अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जो कि बहुत अफोर्डेबल बनती है और साथ ही बहुत टेस्टी भी बनती है। ये बाज़ार की आइसक्रीम की निस्बत ज़्यादा हेल्दी होती है और आधी से भी कम कीमत में बन जाती है। आज हम इसे बनाएंगे ब्लेंडर में, यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो तब भी आप इसको बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिए मैंगोज। हमने 2 मीडियम मैंगोज लिए थे और उनको इस तरह कट कर लिया क्यूबिक फॉर्म में। हमने सफ़ेद चौंसा लिया था और कोशिश कीजिए आप जौन सा भी आम लें बस वो थोड़ा येलो हो, ताकि हम इसमें कलर ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े और ये प्योर रहे। साथ ही हमने लिया होममेड कंडेंस मिल्क, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तकरीबन 1 kg मिल्क से हमने बनाया है। इसमें ऑलरेडी मीठा होता है। और साथ ही हम ले रहे हैं बाज़ार की क्रीम, ये तकरीबन 200 ml है। अगर आप चाहें तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन क्रीम से ये ज़्यादा अच्छा बनता है। चलिए, हमने जैसे इसको ब्लेंडर में बनाना था आपको बता देते हैं। ब्लेंडर में आपने जो आपको दिखाया है रिवर्स मोड, उसमें चलाना है ताकि क्रीम फ्लफ़ी हो जाए। इस तरह आपने इसको बार बार चलाना है जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए और अपने साइज से काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, यानी बहुत सॉफ्ट हो जाती है ये। आप 2 दफ़ा रिवर्स में चलाइए और इसको बहुत ज़्यादा रिवर्स में नहीं चलाना। देन आप इसको अगेन 1 पे जो इसका पॉइंट होता है उस पर कर दीजिए, फिर आप रिवर्स पे कीजिए जब तक कि ये साइज से डबल ना हो जाए। और जब ये डबल हो गई, ये देखिए, अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसमें डाल दिया अपना कंडेंस मिल्क और इसको हम अगेन बीट करेंगे। अगेन हम वही स्टेप करेंगे, रिवर्स पे चलाएंगे और फिर हम इसको नॉर्मल पे चलाएंगे। इस तरह हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करेंगे जब तक कि ये अपने साइज में डबल ना हो जाए। अभी आपको इसको निकाल के भी दिखा देते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी सा बन जाता है। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तब भी आप ये कर सकते हैं। और अगर आप घर की मलाई से कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको आप ग्राइंड करेंगे पहले, और उसके बाद आप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करेंगे। अभी देख लीजिए कितने अच्छे इसमें बबल्स बने हुए हैं, ये साइज से काफ़ी डबल हो गया है। अब हम इसको पोर आउट करके दिखा देते हैं कि ये देखिए बिल्कुल ये वैसा बना है जैसा इलेक्ट्रिक बीटर के ज़रिए आप करें तो वैसा ही सॉफ्ट बना है। अब चलते हैं मैंगोज़ की प्यूरी बनाने के लिए। हम मैंगोज़ इसी में ऐड कर देंगे, हमें बार बार अपना ब्लेंडर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तरह टाइम भी सेव होता है। और अगर मैंगोज़ ब्लेंड ना हो रहे हों तो आप यही जो आपको अभी पेस्ट बना के दिखाया था इन दोनों का, कंडेंस मिल्क का और क्रीम का, वही आप इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और जब ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह से, तो ये देखिए कितना येलोइश सा इसका कलर आया है, क्योंकि हमारे जो मैंगोज़ थे वो बहुत राइप थे, बहुत पके हुए थे, बहुत मीठे थे। हमने इसमें मीठा ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है और साथ मैंगोज़ भी मीठे होते हैं। और ये एक तरह की आपको नेचुरल मिठास मिल रही है जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हम अपनी रेसिपीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको टेस्ट विद हेल्थ बताएं ताकि आप इसको एंजॉय करें खाने को हेल्थ के साथ साथ। और ये देखिए अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने पूरी प्यूरी इसमें ऐड नहीं की। ये तकरीबन हमारे पास 1 लीटर का कंटेनर है और ये देख लीजिए ये तकरीबन भर चुका है। हमने इसमें पूरी नहीं ऐड की, यानी अगर आप बना रहे हैं तो आप 1 मैंगो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पे पॉलीथिन बैग ऐड करेंगे और इसको बंद करके रख देंगे फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए। और आफ्टर 3 आवर्स आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह काफ़ी जम गया है। इसको उतार के दिखा देते हैं और ये देखिए कितना अच्छा सा इसके एक लुक आई है। अब अगर आप चाहें तो इसको निकाल के अगेन ब्लेंड कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर हम जिस तरह फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहे, कोई एयर ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ब्लेंडर में ही कर लीजिए, वरना क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, यानी ये सख्त बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। अब देखिए हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट्स अच्छी तरह से मिक्सअप किया था, एक प्रेशर दिया था, यानी बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से नहीं करना।
इस तरह करना है कि इसमें कोई भी बबल ना रहे और इसका साइज़ ज़्यादा हो जाए। अब हम इसमें चंक्स ऐड कर रहे हैं मैंगोज़ के। ये ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप खाएं तो बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके से इसमें काफ़ी कलरफुल सा एक लुक आ जाता है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर है। अगर आपके मैंगो ज़्यादा येलो नहीं है तो आप इसमें येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं जब आप ब्लेंड कर रहे होते हैं उस टाइम पे। अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि ये इसी में शामिल हो जाए। हमने इसको पहले ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर हम पहले ऐड करते तो जब हमने ब्लेंड करना था आफ्टर 3 आवर्स तो इन्होंने भी साथ ही ब्लेंड हो जाना था। इसलिए अगर आपने चंक्स ऐड करने हैं तो आफ्टर 3 आवर्स जब ये काफ़ी फ्रीज़ हो चुका हो ब्लेंड करने के बाद फिर उसमें ऐड करना है, जैसे हमने किया है। ये देख लीजिए। और अब हम अगेन पॉलीथीन बैग इसमें लगा रहे हैं और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे तक। और आफ्टर 7 to 8 आवर्स आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी अच्छी मैंगो आइसक्रीम रेडी हो गई है। आइसक्रीम को कवर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने जब भी आइसक्रीम बनानी है तो किसी एयर टाइट कंटेनर का इंतखाब करना है। और ये देखिए रेडी हो गई है। ये बहुत टेस्टी बनी है और देखिए बहुत अफोर्डेबल बनी है। घर के इंग्रेडिएंट से आप इजीली बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।